भाग 5 घंटा तथा शंख काल पूजा है का प्रमाण। परमेश्वर कबीर जी का एक शब्द है जिसकी टेक हेडिंग यह है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इस शब्द में पूर्ण ब्रह्म कबीर जी ने स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों में बने कमलों का वर्णन किया है। इसी में बताया है कि साधक मूल कमल से बंकनाल के अंदर अंदर चलता है, जो स्वाद कमल, स्वादिष्ठान कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल, त्रिवेणी कमल आदि सब कमलों के अंदर से बाईं पास जाता है। बंकनाल सब कमलों का बाईपास है। जैसे लंबे सफर की बसें प्रत्येक शहर में से गुजरती हैं, परंतु बाईपास मार्ग से जाती है। सब यात्रियों की टिकट आगे वाले दूर स्थित शहर की बुक होती है। उनको मार्ग में आने वाले शहरों से कोई लगाव नहीं होता, भले ही वहां कितनी जगमग हो, चाहे कहीं सर्कस का खेल चल रहा हो, चाहे कोई मानव मेला लगा हो, उसमें अत्यधिक चमक दमक हो रही हो, चाहे किसी के सिनेमा हॉल में कितनी ही सुपरहिट फिल्म के बोर्ड लगे हों। यदि कोई मूर्ख उस चमक दमक को देखकर बस गाड़ी से उतर गया तो उसको वहीं रहना पड़ेगा। उसकी टिकट व्यर्थ हो जाएगी। बुद्धिमान व्यक्ति गलती कभी नहीं करता। इसी प्रकार तत्व ज्ञान से परिचित सतपुरुष कबीर भक्त व भक्तमती जब सतलोक को चलते हैं तो मार्ग में आने वाले कमलों की चमक दमक की ओर ध्यान नहीं देते। उनको पता होता है कि हमारी टिकट शंख कमल दल वाले शहर सतलोक की बनी है। हमने इनकी चमक दमक व सुरीली धुनों ध्वनियों से कोई लेना देना नहीं है। त्रिवेणी के पश्चात संहस हजार पंखुड़ी का कमल है, जो ज्योति निरंजन काल का महास्वर्ग ब्रह्मलोक है। उस कमल की हजार पंखुड़ियों में चमक है, ज्योति जैसी लगती है, जैसे हजार ज्योति जला रखी है जो अखंड जलती है। जैसे यह काल का दूत संजय दिल्ली अपने काल ज्योति निरंजन की प्रेरणा से बनाए आश्रम में 200 ज्योति अखंड जलाता है। 1000 भी लगाएगा क्योंकि काल दूत है। यह भी काल का दूत होने की पहचान है। उसी सहस्र कमल के पास यानी ब्रह्मलोक महास्वर्ग में घंटा तथा शंख बजता सुनाई देता है। जो काल ब्रह्म के भक्त हैं, उन्होंने अपने गुरु के आश्रम में घंटा व शंख बजता देख व सुन रखा है। वे उनकी धुन घंटा व शंख की ध्वनियों को सुनकर खींचे चले जाते हैं, परंतु सत्पुरुष की पूजा वाले आश्रम में घंटा शंख नहीं बजाए जाते। वे सत्य साधक उस काल के जाल की ओर ध्यान भी नहीं देते और बंकनाल के अंदर ही आगे धस बढ़ जाते हैं। शब्द की साखी नंबर 12 में कबीर परमेश्वर ने कहा है कि घंटा शंख सुनाए धुन दोई, सहस्र कमल नध्य जगमग होए, ता मध्य करता निरखो सोई, बंकनाल धस पारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। अर्थात जब सत्पुरुष कबीर जी का भक्त बंकनाल से चलता चलता सहस्र कमल के पास पहुंचता है तो वहां घंटा तथा शंख दोनों की धुन ध्वनि सुनाई देती है। उस कमल में जगमग जगमग प्रकाश करता है जो 1000 पंखुड़ियों का है। उस स्थान का मालिक ज्योति निरंजन है। कबीर जी का भक्त बंकनाल में आगे बढ़ जाता है, फिर अष्ट कमल को पार करके शंख कमल जिसमें पूर्ण ब्रह्म कबीर जी का निवास है उसमें चला जाता है, यानी पार हो जाता है। बंकनाल एक नाड़ी है जिसमें रक्त नहीं बहता। जैसे रबड़ की पतली सी नली होती है जो मूल कमल से लेकर शंख कमल तक जाती है। भक्त भक्तमती जो जिस स्तर की साधना करते हैं वह इसी से होकर त्रिकुटी तक जाते हैं। त्रिकुटी से अपने अपने इष्ट धाम का मार्ग ग्रहण करते हैं। उनको पहले धर्मराज के दरबार में जाना पड़ता है। जो सत्पुरुष कबीर जी के भक्त हैं उनको धर्मराज दरबार में नहीं जाना पड़ता। वे अपने गुरु जी के रूप में त्रिकुटी पर बैठे सतगुरु को देखकर उनके पास चले जाते हैं। वहां से आगे गुरु जी लेकर चलते हैं। मार्ग में त्रिवेणी सहंस कमल आते हैं, फिर अष्ट कमल तथा शंख कमल में भक्त व भक्तमती जाते हैं। इस नाड़ी को बंकनाल इसलिए कहा है क्योंकि यह प्रत्येक कमल के साथ से टेढ़ी मेढ़ी जाती है। यह चित्र समझने में सहयोग करेगा। प्रसंग चल रहा है काल के दूत की पहचान का। इस उपरोक्त प्रकरण से सिद्ध हुआ कि संजय दिल्ली वाला काल का दूत है। काल वाली सब धार्मिक क्रियाएं करता करवाता है। विशेष यहाँ पर यह बताना अनिवार्य समझता हूँ कि पवित्र कबीर सागर के अध्याय कबीर वाणी में परमेश्वर कबीर जी ने 12 पंथों का वर्णन करते हुए कहा कि 12वें पंथ संत गरीबदास जी वाले पंथ में हम ही आएंगे। दास रामपाल दास उन्हीं का भेजा आया है। संत गरीबदास जी वाले पंथ से जुड़ा है।
दास को 17 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव जी से दीक्षा प्राप्त हुई थी, इसलिए उस पंथ की क्रियाएं करना स्वाभाविक था। सन 1994 तक तो दास केवल जहां कोई गरीबदास का पंथी संत या भक्त अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी की वाणी का पाठ करता था, उसमें पाठी या श्रोता बनकर जाता रहा। पाठ के समापन वाले दिन भोग लगने के समय वे लोग घंटा तथा शंख बजाया करते थे। जब गुरुदेव जी ने दास को मार्च 1994 ईस्वी को नाम दीक्षा देने की जिम्मेदारी दी, उसके पश्चात पाठ करने लगा। उसी प्रकार केवल पाठ के समापन पर भोग के समय घंटा तथा शंख बजाया करता था तथा 7 ज्योति जलाकर भोग के समय की आरती करता था। भोग लगने के समय आरती में 7 या 11 ज्योति तक जलाई जाती है। अधिकतर 7 ज्योति ही लगाते हैं। संध्या आरती में केवल 1 ज्योति ही जलाई जाती है, जो प्रारंभ से ही 1 ज्योति दास जलाता रहा है। अब भी 1 ज्योति ही जलाई जाती है। आरती में दास ने कभी घंटा व शंख नहीं बजाया, न मेरे गुरुदेव जी बजाया करते थे। वे भी 1 ही ज्योति आरती में जलाया करते थे। दिसंबर 1996 तक पाठ का भोग लगने के समय घंटा तथा शंख बजाया जाता रहा। सन 1996 में 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक प्रथम खुला पाठ किया गया। दास ने अमर ग्रंथ की वाणी का सरलार्थ करके समझाया। यह गरीबदास पंथ का पहला अनुष्ठान था। उस समागम में पूज्य गुरुदेव जी अचानक आए थे। जैसा कि पूर्व में बताया है, मेरे गुरुदेव जी की आयु अधिक हो चुकी थी। वे पाठ भी नहीं करते थे। पंजाब आश्रम में भक्तजन वर्ष में एक बार उनका जन्मदिन मनाया करते थे। उस पर 3 दिन का पाठ वे स्वयं भक्तजन ही किया करते थे। वे भी घंटा तथा शंख भोग के समापन पर उसी तरह बजाते थे। परंतु जब गुरुदेव जी सन 1996 में दिसंबर वाले समागम में जींद, हरियाणा में आए थे, पाठ के भोग के समय 19 दिसंबर को हमने घंटा व शंख बजाया। उस समय कुछ नहीं बोले। बाद में कहा कि आगे से घंटा व शंख नहीं बजाना। तेरा मार्ग भिन्न है। ये काल की पूजा का प्रतीक है। जब सतलोक को जाओगे तो मार्ग में संहस कमल यानी काल निरंजन के लोक में घंटा तथा शंख अखंड बजता रहता है। यदि यहाँ पर भी यह क्रिया करते रहे तो जाते समय काल की ओर खींचे चले जाओगे। इसलिए यह घंटा तथा शंख नहीं बजाना है। मेरे आश्रम में जो भोग पर घंटा व शंख बजता है, यह मेरा आदेश नहीं है। वे भक्त तत्व ज्ञान को समझने में रुचि नहीं रखते, इसलिए उनको मना नहीं किया। वे पार होने वाले नहीं हैं। तेरे से दीक्षा लेना भी मान बढ़ाई के कारण उचित नहीं समझते। ये फिर कभी मानव जन्म प्राप्त करेंगे, तब परमात्मा कृपा कर सकते हैं। दास ने उसके पश्चात पूज्य गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिया। संजय साकट सब क्रिया मेरे रामपाल दास से विपरीत मनमाना आचरण कर रहा है। इससे भी संगत समझ लें कि यह पूर्ण रूप से काल का दूत है। गुरुद्रोही की यह स्पष्ट पहचान है। तिलक लगाना। तिलक केवल गुरुजी को तथा गुरुजी व परमेश्वर जी, दादा गुरुजी, संत गरीबदास जी के चित्रों, फोटो को लगाया जाना चाहिए। किसी भक्त या भक्तमती को तिलक नहीं लगाना चाहिए, न उन्होंने लगवाना चाहिए। तिलक लगाना पूजा में आता है। भक्त अपनी पूजा करवाएगा तो उसको दोष लगेगा, नाम खंड हो जाएगा। संजय साकट, दिल्ली वाला, दावा करता है कि मैं जो ज्योति आश्रम में अखंड जलाता हूँ, दान लेता हूँ, उसे 56 प्रकार का भोग लगाता हूँ। हलवा व खीर का भोग भी प्रतिदिन तैयार करता हूँ। उसे आरती में आने वालों को बांटता हूँ। जो मेरे पास दुखी भक्त आते हैं, उनका यहाँ ज्योति के आगे माथा टिकाता हूँ। अपने सिर पर चंवर करवाता हूँ। अपने चरणों पर फूल चढ़वाता हूँ। आशीर्वाद देता हूँ। जिस कारण से भूत निकल जाते हैं, भूत माफी मांगते हैं। कई जनों का रोग ठीक हो गया, व्यापार में लाभ होता है, आदि आदि। इस पर दास रामपाल दास का तर्क यह है, पाठकों ने पढ़ा है कि मनहदीपुर बालाजी धाम भूतगाह कैसे बना। वही क्रिया संजय दिल्ली कर रहा है। जिस समय संजय नकली गुरु ने उस आश्रम में ज्योति लगानी प्रारंभ की, तो ज्योति गोविंद गुरु वाले परमेश्वर कबीर जी तथा दास के साझे फोटो के सामने रखता था। स्वयं दूर बैठता था। जो भी भक्तमती आता था, वह गोविंद गुरु वाले फोटो के सामने जल रही ज्योति के आगे दंडवत प्रणाम करता था। यदि कोई भक्तमती प्रेत बाधा वाला आता था, तो उस ज्योति व फोटो के आगे दंडवत करता और चिल्लाने लगता।
गुरुजी छोड़ दो, कभी नहीं आऊंगा, आऊंगी। कई महीने ऐसे चलता रहा। कईयों के रोग भी ठीक हुए, अन्य लाभ भी हुए। संजय ने विचार किया कि मेरी महिमा तो नहीं बनी। तब यह आशीर्वाद देने का ढोंग करने लगा और नकली गुरु का स्वांग बना लिया। ऐसे हैं वे झूठे गुरु। यहाँ तो यह कुर्सी पर अकड़ कर बैठकर मुंह दास, रामपाल दास की तरह उंगली अंगूठे से सटाकर नकल करके आशीर्वाद देने का ढोंग करता है। भोले श्रद्धालुओं को भ्रमित करता है कि मैं, संजय दिल्ली वाला, आशीर्वाद देता हूँ। इससे भूत निकलते हैं, रोग ठीक होते हैं, अन्य लाभ होते हैं। परंतु जो मनहदीपुर में बालाजी का आश्रम है, उसमें तो केवल ज्योति जगती है। हनुमान जी की मूर्ति है, मूर्ति जड़ है, वह आशीर्वाद नहीं दे सकती। फिर भी वहां जाने वाले बताते हैं कि हमारे भूत निकल गए। कोई कहता है कि मुझे कैंसर थी, बालाजी मनहदीपुर में ज्योति चढ़ाने, सवा मणि का प्रसाद चढ़ाने मात्र से रोग ठीक हो गया। कोई कहता है कि मेरा व्यापार ठप था, मनहदीपुर बालाजी में मथा टेक कर धौंक खाने से, प्रसाद चढ़ाने से व्यापार में लाभ शुरू हो गया। ये दास, रामपाल दास, राजस्थान प्रांत में चुरू जिले के गांव सालासर में बने छोटे से हनुमान मंदिर में जाया करता था। उस मंदिर के बनने की भी यही कथा है जैसे मनहदीपुर में मंदिर बना है। यहाँ सालासर में एक हनुमान भक्त था, उसने उसी प्रकार इसकी स्थापना की थी। वहां जाने वाले भी कहते हैं कि भूत तो नाक रगड़ते ही हैं, व्यापार में बरकत, घर में बरकत, रोग ठीक होते हैं, निः संतानों को संतान मिलती है। यहाँ तक बताने वाले मिलते थे कि मेरे को कैंसर थी। यहाँ तीसरी बार आया तो स्वस्थ हो गया। उस मंदिर में भी एक मूर्ति रखी है, ज्योति जलाई जाती है, कोई आशीर्वाद देने वाला भी नहीं है। सब वही लाभ हो रहे हैं जो संजय दिल्ली वाला गुरुद्रोही बताता है। दास, रामपाल दास, यह बताना चाहता है कि कैंसर से भयंकर दीर्घ रोग जन्म मरण का है। ये जन्म मरण का रोग वर्तमान में मुंह दास, रामपाल दास के बिना ठीक नहीं हो सकता, चाहे विश्व में सब स्थानों पर ज्योति जलवा दो। संजय साकट जैसों से कितने ही आशीर्वाद ले लो, जो लाभ अन्य स्थानों पर होते हैं वे तो दास से रूंगे, फ्री में होते हैं। मुख्य लाभ तो पूर्ण मोक्ष मिलता है। मेरी, रामपाल दास की आज्ञा से कमेटी ने देश भर में लगभग 500 नामदान केंद्र भिन्न भिन्न शहरों में बना रखे हैं। प्रत्येक में एक एक अखंड ज्योति जलती है। जो नए भक्त वहां नाम दीक्षा लेने जाते हैं, यदि किसी को प्रेत बाधा होती है तो वह वहां ज्योति व गुरु गोविंद वाले फोटो के सामने नाक रगड़ता है। उसकी प्रेत बाधा तो समाप्त होती ही है, साथ में अन्य सब लाभ भी मिलते हैं तथा जन्म मरण का असाध्य रोग भी समाप्त होता है। जिन भक्तों ने संजय दिल्ली को जमीन दी है, उनको पाप लगा है। उन्हें चाहिए था दास, रामपाल दास से आज्ञा लेकर नामदान केंद्र बनाते। उसमें दास अपने विश्वास का भक्त रखता, जो प्रत्येक मर्यादा का पालन करता, तो वहीं के भक्तों का कल्याण होता। जमीन दान करने वालों को महापुण्य मिलता है। यह तो कसाई वाला हत्था, यूं चढ़खाना बनवा दिया, कोरा पाप मोल जमीन देकर ले लिया। जमीन देने वाले भक्तों को मृत्यु के बाद भी इस स्थान का पाप लगता रहेगा। जब तक यह हत्था चलता रहेगा, वह पाप इनकी किस्मत में चित्रगुप्त के पास लिखा जाता रहेगा। यदि ये भक्त दास, रामपाल दास की आज्ञा से केवल नामदान के लिए जमीन देते, तो इनको मृत्यु के उपरांत भी पुण्य लाभ मिलता रहता, जब तक यह कल्याण केंद्र चलता। यह संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे नू, गरीबदास यह वक्त जात है रोवोगे इस पहरे नू। कुछ नए भक्त ऐसे भ्रमित हुए। संजय साकट, दिल्ली, एक ही बात पर जोर दे रहा है कि कमेटी वाले दान के पैसे को धर्म, ज्योति जलाना, हलवा खीर बनाना में नहीं लगाते, अपनी जेब में रख लेते हैं। जब इसको यह 1 एकड़ जमीन मिली तो इसने प्रपंच शुरू किया। भक्तों से 11 ज्योति के 4,500 रुपये दान लेकर यह सिद्ध करने लगा कि कमेटी वालों को माध्यम बनाकर मेरे को मूर्ख बेईमान सिद्ध करता है। तो एक ज्योति के 2,100 रुपये लेते हैं और ज्योति भी नहीं लगाते, सब रुपये स्वयं रख रहे हैं। मैं इस आश्रम में प्रतिदिन जो ज्योति जलाऊंगा, प्रत्येक दानकर्ता का नाम ज्योति पात्र पर लिखूंगा।
प्रतिदिन हलवा तथा खीर का भोग लगाऊंगा। 56 प्रकार के भोग प्रसाद प्रतिदिन लगाऊंगा, जिसमें काजू, बादाम, किशमिश, मनुखा दाख, पिस्ता, फल आदि भी सब प्रकार के होंगे। इसको कहते हैं ज्ञान का टोटा। गुरु मूर्ख तथा शिष्य महामूर्ख। भोले तथा दास के ज्ञान को ठीक से न समझे हुए भक्त प्रभावित हुए कि सही बात है, सब दान हमारे सामने लगेगा। ये विचार करके इस पाखंडी अज्ञानी संजय को भक्तों ने दिल खोलकर दान देना शुरू किया। इसने वैसा ही करना शुरू कर दिया। प्रत्येक ज्योति पात्र पर नाम लिखकर अखंड ज्योति जलाने लगा। प्रतिदिन हलवा खीर बनाने लगा। मेरे रामपाल दास के सत्संगों को स्पीकर पर चलाने लगा। सब फोटो भी हमारे रख लिए। भोली संगत उस मूर्ख के जाल में फंस गई। विवेचन दास का। पहले तो संजय साकट के द्वारा कोई भी दान धर्म क्रिया करना करवाना भक्त मति को कोई लाभ ही नहीं देगा, क्योंकि इसको दास ने कोई भी क्रिया करने की आज्ञा नहीं दे रखी। गुरु के स्थान पर अन्य को दान देना व्यर्थ है, रेही की जमीन में बीज डालना है। यह आप भक्तजन सत्संग में भी बहुत बार सुनते रहे हो। इस पाखंडी के मूर्खता वाले यानी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने आचरण करने से तो क्या लाभ मिलेगा। आपको बताता हूं कि सत्य युग में राजा अम्बरीश हुए थे। उसने अपने गुरु के द्वारा मर्यादित यज्ञ की थी, जिसमें 100 मन 40 गुणा 100 4000 यानी 4000 किलोग्राम उस समय सेर, गाय या भैंस का घी प्रयोग किया जाता था, जिसमें हवन यज्ञ, धर्म यज्ञ, भोजन, हलवा, खीर, 56 प्रकार का भोग प्रसाद बनता था आदि की जाती थी। इसके अतिरिक्त धर्म यज्ञ में आए हजारों लाखों ब्राह्मणों को भोजन, कपड़े तथा एक एक लागड़ दूध वाली गाय व उसका बच्चा दान में दिया जाता था। राजा अम्बरीश ने ऐसी ऐसी हजारों यज्ञ करवाई, सिद्धि भी आ गई, रोग भी दूर रहा। राजा अम्बरीश स्वर्ग गए, वहां लाखों वर्ष स्वर्ग में अपने दान का फल भोगा। फिर त्रेता युग में उसी यज्ञों के फल से राजपद भी मिला। वह अम्बरीश वाली आत्मा राजा जनक रूप में जन्मी। राजा जनक वाले जीवन काल में भी अनेकों महायज्ञ अपने गुरु की देखरेख में की। उन शास्त्र विधि अनुसार की यज्ञों से वह आत्मा विमान में बैठकर स्वर्ग गई। मार्ग में एक नरक से 12 करोड़ जीवों को भी आधे धर्म कर्मों पुण्यों का संकल्प करके निकलवाकर स्वर्ग ले गए। स्वर्ग में अपने दान धर्म से किए यज्ञों का फल स्वर्ग में लाखों वर्ष भोगकर कलयुग में वही आत्मा सिख गुरु श्री नानक जी के रूप में जन्मी। उस जीव का कल्याण सतगुरु कबीर जी की शरण में आने से हुआ। जो दास से उपदेशी हैं, वे सतगुरु शरण में हैं। जो भोले ज्ञान के अधूरे गांठ के पूरे पैसे वाले उस पाखंडी संजय दिल्ली के पास जाकर उस मूर्ख के बहकावे में आकर ज्योति आदि का दान धर्म कर रहे हैं। वह लूंडरू अज्ञानी संजय दिल्ली उनको क्या देगा, जब ऊपर बताई यज्ञों से जन्म मरण चक्र बना रहा, जिसमें हवन यज्ञ में हजारों किलोग्राम घी स्वाहा किया। हजारों किलोग्राम घी हलवे, खीर आदि 56 प्रकार के भोग प्रसाद में लगाया। पुराणों में लिखा है कि राजा जनक ने 1000 यज्ञ 100 मन घी धर्म में लगाकर की थी, फिर भी जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ। संजय दिल्ली के माध्यम से भ्रमित भक्त सारी आयु में भी ज्योति अखंड जलवाए तो भी 10 क्विंटल घी प्रयोग नहीं हो सकता, और जितना पैसा घी तथा अन्य 56 भोग में लगेगा वह व्यर्थ है, क्योंकि गुरु बिन दान व्यर्थ है। उनको तथा उस नकली धोखेबाज को पशु योनि मिलेगी। आप तो सतगुरु शरण में आकर नरक वाले मार्ग पर जा रहे हो, मोक्ष समय खो रहे हो। आप जी को महापुरुषों की वाणी से, सतगुरु कबीर जी वाणी से, संत गरीबदास जी की वाणी से कितनी बार समझाया है कि मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तोहे भ्रमत हो गए, कुछ न हाथ लगा रहे। कुकर, कुत्ता, शूकर, सुअर, खर, गधा, भया बोरे, भोले भक्त, कौवा, हंस, बुगा, बुगला, रे। कोटि जन्म तू राजा कीन्हा, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर हांडिया मिला, न निर्गुण रासा। गुप्त भेद, गुप्त ज्ञान नहीं मिला। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुर में जाकर फिर भी उल्टा आया। यह शब्द आपको मेरे सत्संगों में पूरा सुनने को मिलेगा। यूट्यूब पर दास रामपाल दास का नाम बोलने से सब सत्संग आपको सुनने को मिलेगा। फिर शब्द के अंत में लिखा है कि सद्गुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जहां आदि अमर अस्थाना।
चार मुक्ति जहाँ छपी कर ही, माया हो रही दासी, दास गरीब अभय पद परसय, मिलय राम अविनाशी। अर्थात राजा अम्बरीश वाली आत्मा ने तो मर्यादा में रहकर गुरु द्वारा धर्म कर्म करवाए थे। स्वर्ग तो चली गई, आप तो पाखंडी के फंसे हो, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अब भी अवसर है, अपना नाम शुद्ध करवाकर जन्म सफल करो। आप तो राजा अम्बरीश की तरह चक्कर काटकर मोक्ष समय में पहुंचे हो। अब गलती न करो,